नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का ये बुलेटिन। छत्तीसगढ़ में आज क्या है खास, बताऊंगी मैं आपको। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक। मैं आपको बताऊंगा देश में आज की सुर्खियां क्या हैं। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो आज मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी सुर्खियां, इसका अपडेट मैं आपको दूंगी। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश की हर बड़ी खबरों से अपडेट कराएंगे हम 3 एंकर्स एक साथ। चलिए अगले आधे घंटे रहिए हमारे साथ और देखिए देश प्रदेश दुनिया भर से 30 बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। चलिए बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग अब आपको जबलपुर से बता दें। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में हंगामा हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है पॉर्न वीडियो ब्लैकमेलिंग कांड से। मानकोवर बाई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में हंगामा हुआ है। IBC 24 ने इस खबर का खुलासा किया था कि किस तरह से अश्लील वीडियो भेज करके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मानकोवर बाई की यहाँ पर छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। और आज यहाँ पर देखिए विरोध प्रदर्शन हुआ है। प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग की जा रही है और दफ्तर के अंदर ही कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। प्रिंसिपल के समय पर शिकायत नहीं करने पर अब ये इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो इससे पहले भी SP ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया था ABVP और NSUI के कार्यकर्ताओं ने। और अब आप देखिए प्रिंसिपल के इस्तीफे की ये मांग की जा रहे हैं। कॉलेज में NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया है, दफ्तर में ही धरना देने लगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफिस में घुसकर विरोध प्रदर्शन किया है। इनका आरोप है कि समय पर कार्रवाई नहीं की गई प्रिंसिपल की तरफ से। पहले ही ये मामला सामने आ चुका था, लेकिन जिस तरह से इसमें ढीला रवैया अपनाया गया कॉलेज प्रबंधन की तरफ से, उसका ये नतीजा रहा कि देखते देखते 70 से ज्यादा छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग हुई है। प्रिंसिपल के समय पर शिकायत नहीं करने पर अब NSUI के कार्यकर्ता इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में हंगामे की तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। पॉर्न वीडियो ब्लैकमेलिंग कांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मानकोवर बाई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में जोरदार हंगामा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि पुलिस कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन अभी तक जो मास्टरमाइंड है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, NSUI के कार्यकर्ता प्रिंसिपल के दफ्तर के अंदर घुसकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन खत्म हो चुका है या अभी भी जारी है? बताना चाहूंगा आकांक्षा की अब भी ये प्रदर्शन जारी है। इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि NSUI के तमाम पदाधिकारी हैं जो कि विरोध प्रदर्शन करते हुए मानकोवर बाई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में दाखिल हुए थे और इन्होंने सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसकर धरना शुरू कर दिया है। अभी भी ये तमाम कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी मुख्यतः पहली मांग यही है कि प्रिंसिपल अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि इस पूरे मामले पर प्रिंसिपल और कॉलेज प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है वो बनती है और उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। दरअसल बातचीत और पड़ताल में ये बात पता चली थी कि जो छात्राएं जिन्होंने अब शिकायत की, जिस मामले पर पुलिस जांच कर रही है कि छात्राओं को फोन वीडियो भेजा जाता था, उसके बदले उन्हें ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया जाता था। ये छात्राओं के जो मोबाइल नंबर थे वो कॉलेज के ही ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से लीक हुए थे और इसकी शिकायत जुलाई माह में ही कई छात्राओं ने कर दी थी। बावजूद इसके कोई पुलिस कंप्लेंट कॉलेज प्रबंधन की ओर से नहीं की गई। लापरवाही कॉलेज प्रबंधन की तरफ से तो की गई है और अभी लापरवाही पुलिस की तरफ से भी हो रही है। अभी तक कोई भी बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में नहीं लिया गया है। आखिर पुलिस क्या कर रही है और क्या वाकई कहा जा सकता है कि प्रिंसिपल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी या उनके ऊपर गाज गिर सकती है? देखिए, इस पूरे मामले की अगर तह तक जाए तो इसमें कॉलेज प्रबंधन की एक लापरवाही साफ सामने आती है, जिसने वक्त रहते शिकायत नहीं किया, इतना समय लिया शिकायत करने में। और यही वजह है कि NSUI के कार्यकर्ता प्रिंसिपल का इस्तीफा मांग रहे हैं। अभी भी वो धरने पर बैठे हैं। लेकिन जहां तक दूसरा सवाल है पुलिस एक्शन का, तो पुलिस के हाथ अब तक खाली है। हालांकि वो QR कोड जो ब्लैकमेलर ने शेयर किया था बच्चियों को उसमें पैसा ट्रांसफर करने के लिए, उस खाते को फ्रीज करवा दिया गया है। और जांच पड़ताल में ये बात सामने आई है कि ब्लैकमेलर एक नहीं कई खातों पर ये पैसा ट्रांसफर लेता था और ये जैसे ही छात्राओं द्वारा ये पैसा आता था उसे अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। तब पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक बैंक खाते को फ्रीज करवा पाई है, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। यही वजह है कि छात्राओं से जुड़े हुए इस मामले पर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और कॉलेज प्रिंसिपल की इस्तीफे की मांग को लेकर फिलहाल ये धरना कॉलेज प्रिंसिपल के चैम्बर में ही जारी है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र। तो
देखिए जोरदार नारेबाजी भी हो रही है प्रिंसिपल के चैम्बर में और जैसा कि हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे बता रहे थे कि सिर्फ अभी अकाउंट्स को फ्रीज करवाया गया है पुलिस की तरफ से। अभी तक ये पता नहीं चला, पता लगाया जा सका है कि आखिरी अकाउंट किसके थे और किस तरह से इनका संचालन किया जा रहा था। और जबलपुर के बाद अब रुक कर लेते हैं भोपाल का। निजी हॉस्पिटल के बाहर जमकर मारपीट हुई है। अस्पताल के मालिक पर गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं और विवाद में महिलाओं और युवक पर हमला हुआ है। लाठी डंडे और फावड़े से महिलाओं पर हमला कर दिया गया। हॉस्पिटल के सीवेज निर्माण कार्य को लेकर यह विवाद हुआ है और हमले में महिलाएं घायल हुई हैं गंभीर रूप से। अस्पताल के आसपास ही पीड़ित पक्ष रहता है, उसकी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर भोपाल के एक निजी हॉस्पिटल के बाहर जमकर मारपीट हुई है और अस्पताल के मालिक पर ही गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। चलिए अब जरा देश की बड़ी खबरों का भी रुख कर लें। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर मर्डर केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल और सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। सीबीआई के वकील ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट का समय नहीं बताया गया, वीडियोग्राफी किसने की इसका कोई डिटेल नहीं है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो 16 सितंबर को एक नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करे। 17 तारीख को फिर से कोर्ट सुनवाई करेगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अब अंतिम लड़ाई की तैयारी तेज हो चुकी है। नक्सल मोर्चे पर अब 4000 अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की जाएगी। सोमवार को नक्सल मोर्चे पर तैनाती के लिए 4 बटालियन रायपुर पहुंच चुकी हैं, जहां से सभी जवानों को बस्तर के लिए रवाना किया गया। इन जवानों की तैनाती दक्षिण बस्तर में की जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे का संकल्प लेने की बात कही थी। इस तैनाती को सरकार के नक्सल मुक्त मुहिम का ही एक हिस्सा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की 3 बटालियन झारखंड से और 1 बटालियन बिहार से वापस बुलाई गई। जवानों को दंतेवाड़ा और सुकमा के दूर दराज के जिलों और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ राज्य के त्रिजंक्शन सीमा के दूर दराज के स्थानों पर तैनात किया जा रहा है। सीआरपीएफ जवानों की तैनाती पर डिप्टी सीएम अरुण साफ का कहना है कि नक्सलवाद के खिलाफ हुई बैठक में जवानों की तैनाती का फैसला लिया गया था। हम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर ठोस कदम बढ़ा रहे हैं। सरकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए ठोस और मजबूत योजना बनाकर काम कर रही है और इस दिशा में सरकार निर्णय लेकर आगे बढ़ रही है। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। टेररिस्ट रविवार देर रात को सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। आतंकियों से 2 AK-47, 1 पिस्टल, गोला बारूद बरामद हुआ है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सर्चिंग कर रहे जवानों को एलओसी पर हलचल दिखाई पड़ी। आतंकियों का एक ग्रुप एलओसी पार करने का प्रयास कर रहा था और इसी दौरान जवानों से उनका एनकाउंटर हो गया। इस एनकाउंटर के फौरन बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है, जो लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एलओसी पार करने की कोशिश कुछ आतंकी कर रहे थे, सूचना पर एक्शन लिया गया। और आइए अब सीधे रुक कर लेते हैं सागर का। सागर के बीना में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों के अकाउंट में आज ट्रांसफर राशि करेंगे। 1 करोड़ 29 लाख बहनों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 1574 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें सागर से। आज सागर जिले के दौरे पर है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सागर के बीना में वो पहुंच चुके हैं और जो आज खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसका शुभारंभ हो रहा है विशेष पूजा अर्चना के साथ। तो 1 करोड़ 29 लाख बहनों को ये सौगात मिलने जा रही है। 1574 करोड़ रुपए की राशि सीधे लाडली बहनों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। उसके साथ आज सागर के बीना को विकास कार्यों की सौगात भी मिलने वाली है, जिससे सागर और लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। जो अलग अलग यहाँ पर आज कार्यक्रम रखे गए हैं, आयोजित किए गए हैं, उसका भूमि पूजन कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव और इसके साथ
आधारशिला भी रखी जाएगी। कई विकास कार्यों की करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है आज बीना को। इसके साथ आज का दिन लाडली बहनों के लिए बेहद खास, क्योंकि 1 करोड़ 29 लाख बहनों को सौगात मिलेगी और 1574 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे सीधे लाडली बहनों के अकाउंट में। और इसके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज संबोधित भी करेंगे लाडली बहनों को। और कल भी अलग अलग जिलों के दौरे पर थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इससे पहले इंदौर पहुंचे थे, खंडवा, हरदा और उज्जैन में उनके कई अलग अलग कार्यक्रम थे। और आज लाडली बहनों को सौगात देने के लिए सागर के बीना के दौरे पर है डॉक्टर मोहन यादव। तो करोड़ों के विकास कार्यों की आज सौगात मिलेगी सागर को। और उन विकास कार्यों से पहले यहां पर पूजन अर्चन करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और बुंदेलखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इस क्षेत्र से कैबिनेट मिनिस्टर्स तमाम आज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और इस वक्त हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो अक्सर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये कहते आए हैं कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहन सरकार लाडली बहनों के लिए तत्पर है। हमेशा इस तरह के ही फैसले लिए जाएंगे ताकि लाडली बहनों पर कोई अतिरिक्त भार ना पड़ने पाए, उनका जीवन सुगम हो सके। और आज इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सागर के बीना पहुंचे हैं और तमाम जितने भी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले जनप्रतिनिधि हैं वो भी मंच पर बैठे हुए हैं। और इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजन कर रहे हैं और अब मुख्य कार्यक्रम में अब से थोड़ी ही देर में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का अनावरण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से हम भी इस लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। बीना के लिए आज उत्सव का माहौल, एक ऐसा क्षण और एक ऐसा पल जिसका हम सब बेसब्री से बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के शुभ कर कमलों से भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम 22 कार्यों के 215.18 करोड़ रुपए के कार्यों का अनावरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ। और मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1574 करोड़ रुपए की सौगात देने माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। जरा पीछे से भी जोरदार तालियों की आवाज आना चाहिए, जरा आगे वाले भी, अरे जरा खड़े होकर, जरा झूमकर, अरे जरा जोरदार बधाई हो जाए भैया, जरा खड़े होकर जोरदार तालियां बजा दे। मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर आ चुके हैं। अरे महाकाल के लाल मोहन यादव जी हम सबके मंच आ चुके हैं। जरा जोरदार तालियों की आवाज, अजय सिंह मम्मा तालियों की आवाज नहीं आ रही है। वाले भैया जोरदार जरा तालियां बजा दो। सजा दो भाई को गुलशन सा, सजा दो भाई को गुलशन सा, सजा दो भाई को गुलशन। ऐसे नहीं, पूरे प्रांगण पंडाल से जहां तक भी आवाज जा रही सभी दोनों हाथ ऊपर करें, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही सभी दोनों हाथ ऊपर करें और ताली के साथ गाएं क्या? सजा दो भाई को गुलशन सा, सजा दो भाई को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो भाई को गुलशन सा, मेरे सरकार आए
लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। प्रज्वलित करते माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारे बीना और सागर के तो आज का दिन सागर के साथ ही लाडली बहनों के लिए बेहद खास, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सागर के मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। दीप प्रज्वलित करने के साथ ही आज के इस मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और इससे पहले करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी है आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। इससे पहले भूमि पूजन में वो शामिल हुए, उसके बाद कन्या पूजन उन्होंने किया और अब मंच पर वो पहुंच चुके हैं। तमाम यहाँ इस क्षेत्र से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यहां पर मौजूद हैं, मंत्री गोपाल भार्गव भी यहां पर मौजूद हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता पारस जैन भी यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ अब जो मुख्य कार्यक्रम है अब बस वो शुरू होने ही वाला है और पूरा माहौल भी यहां पर भक्तिमय है, क्योंकि अभी गणेश उत्सव चल रहा है, उसका उत्साह भी अलग देखते ही बन रहा है और 1574 करोड़ रुपए सीधे लाडली बहनों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो रोजाना अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और रोजाना अलग अलग जिलों को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। जो योजनाएं हैं उनके जो राशि है सीधे हितग्राहियों के अकाउंट तक पहुंच रही है और इस वक्त सीएम पहुंचे हैं सागर के बीना और मुख्य कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। दीप प्रज्वलित करके मुख्य कार्यक्रम का अब से बस थोड़ी देर में शुभारंभ हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी साथ है श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्रीमती लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद महोदय सागर, श्री गोपाल भार्गव जी, पूर्व मंत्री विधायक रहली श्री शैलेंद्र जैन जी, माननीय विधायक महोदय सागर, श्री प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक महोदय नरियावली, श्रीमती निर्मला सप्रे जी, माननीय विधायक महोदय, श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी, श्री हरि सप्रे विधायक जी, श्री विजेंद्र यादव विधायक जी, श्री गौरव सिरोठिया जी जिला अध्यक्ष, हीरा सिंह राजपूत जी, श्रीमती संगीता तिवारी और लता सकवार जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका बीना, सभी दीप प्रज्वलन करते हुए जोरदार तालियां हो जाएं बीना के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। आज का ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण हमारे लिए बीना की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव लाडले भैया, हम सब मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के बेहद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपसे निवेदन कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1574 करोड़ रुपए की सौगात और तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सागर के बीना से और हमेशा से ही सागर वासियों ने कई मांग रखी है कि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में सागर को जरूर विकसित किया जाना चाहिए और आज इसी के तहत करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी मिली है सागर वासियों को और अब से थोड़ी ही देर में सीधे अकाउंट में राशि ट्रांसफर होने वाली है 1.25 करोड़ लाडली बहनों के। इस मुख्य कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यहां पर मौजूद हैं, गोपाल भार्गव यहां पर मौजूद हैं और तमाम जनप्रतिनिधि भी।